रात 8 बजे बालिका वधू। बस इसी बात का डर था मुझे इज्जत से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा। इच्छा की बिटिया, ये है तुम्हार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात, नए रंग जुड़ेंगे आपके साथ सिर्फ कलर्स पर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है, यही तो है हमारी शान। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जीपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेड पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, माँ की बुखार से सभी तैयारियों, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं खूबसूरत लगना चाहती हैं, जिसके लिए वो ढेर सारा मेकअप अप्लाई करती हैं, पर उनकी मेकअप ट्रिक्स गलत होने की वजह से उनकी स्किन पे साइड इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से, जो हमें बताएंगे सही मेकअप ट्रिक्स। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन को लगाने का सही तरीका क्या होता है? कभी कभी फाउंडेशन जब लगाते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं, उसको लगाने में लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं, तो भी वो एकदम केक टप लगता है। तो कोशिश करें सबसे पहले तो फाउंडेशन का जो कलर है
वो आपके स्किन से मिलता जुलता होना चाहिए। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर ब्रिटिश हैं तो आई स्टार्ट लुकिंग वेरी फेयर, या कोई फेयर है तो वो सोचे कि मैं अपने कम्प्लेक्शन को डस्की बना लूं। ये सब नहीं करना चाहिए। एक शेड अप डाउन इज मोर देन इनफ। और जब भी आप लगाएं फाउंडेशन, उससे पहले अपने स्किन को खूब अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि अगर आपने गंदे स्किन में, अगर आपके स्किन में मॉइस्चराइजर नहीं है और आपने ये लगा लिया है फाउंडेशन, तो भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो भी वो केक्ड अप लगता है और फिर वो क्रैक भी करने लगता है, क्योंकि स्किन में वो जिसे हम कहते हैं ना, द हेल्दी फैक्टर इज नॉट देयर इन द स्किन। तो हमेशा अपने फेस को खूब अच्छे से साफ करके फिर फाउंडेशन लगाएं और कोशिश करें कि बिल्कुल इवन हो फाउंडेशन, पैची नहीं होना चाहिए कि कहीं आपने ज्यादा लगा लिया, कहीं आपने कम लगा लिया। तो अगर खुद मेकअप कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। डॉली जी, अब आप हमें बताइए कि फाउंडेशन को लगाने से पहले बेस लगाना जरूरी होता है, तो उसे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? जब आप लगा रहे हो तो बेस या तो आप क्रीम बेस लगाओ या फिर पाउडर बेस लगाओ। अगर आप दोनों मिक्स करके लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तो अगर आप पाउडर वाला लगा रहे हो तो भी आप मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद आप पाउडर बेस लगाएं। अगर आप क्रीम बेस लगाए हो देन यू डोंट नीड द पाउडर बेस। और क्योंकि फिर क्या होगा, ये इसलिए लगने लगता है क्योंकि वो दोनों जब आपने लगा लिया तो वो बहुत ज्यादा लगने लगता है एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ आर्टिफिशियल लुक। अगर आप लाइट कर रहे हो, नॉट फॉर एनी मेजर ओकेजन, जैसे इंडियन वेडिंग्स जो भी होते हैं उसमें सभी लोग भारी गहना, भारी लहंगा, साड़ी सब पहनते, तो उसके साथ तो फिर भी चला जाता है। अगर आप कैजुअल पार्टीज की बात करें तो यू शुड टेक सटल पिंक्स या ब्राउन्स या बेज, ये सब कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जिसका कम्प्लेक्शन बहुत गोरा है, दे कैन टेक बेबी पिंक एंड यू नो बेबी ब्राउन। ये जो ब्राउन के बहुत हल्के नेचुरल शेड होते हैं, ये बहुत फेयर लोगों के ऊपर अच्छा लगता है। जिनकी ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है, दे कैन टेक यू नो लिटिल अ स्टेप, थोड़ा सा डार्क ब्राउन या मरून या पिंक, ये सब वो उनको बिल्कुल न्यूट्रल शेड्स या न्यूड शेड्स नहीं लेने चाहिए। डॉली जी, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग जल्दी में होते हैं तो वो मेकअप तो कर लेते हैं पर उनका मेकअप पैची लगता है, या फिर उनका फेस का मेकअप और आई का मेकअप अलग अलग लगता है, तो उसको सही करने का कुछ रास्ता बताइए। हाँ, वो इसीलिए होता है कि अगर आपने उसको इवनली ब्लेंड नहीं किया, खूब अच्छे से उसको अपने स्किन में फैलाया ना हो। मान लीजिए आपने क्रीम बेस्ड वाला लगाया, कहीं ज्यादा लगा दिया, कहीं कम लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर द स्किन आप 3-4 जगह पे डॉट्स लगाइए और उसी को फैलाकर उसे बैलेंस लुक दीजिए। दैट इज हाउ। आंखों के ऊपर भी बेस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो आंख अलग से दिखने लगेंगे। अगर आपने आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है, पूरे फेस पे लगा लिया, तो आंख बिल्कुल डल लगेंगे और उसमें वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अलग से दिखेंगे। तो ये जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो पूरे फेस पे लगाएं, इंक्लूडिंग आईज। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरे फेस पे लगा देते हैं और आंखों को छोड़ देते हैं, और उसके बाद देन दे गो इन फॉर आई मेकअप ऑल्सो। उसके ऊपर वो आई मेकअप भी करते हैं। तो अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो भी जरूरी है, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी जरूरी है कि आप फाउंडेशन जरूर लगाएं। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसको खूब अच्छे से साफ करें और मॉइस्चराइज करें, उसके बाद ही मेकअप लगाएं। चाहे आप कितने भी जल्दी में हो, 5 मिनट का वक्त जरूर दें और उसको लगाएं। एंड स्पेशली नोज और जो भी एरियाज जहां टर्न आ रहे हैं वहां पर भी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, ताकि वो इन सब जगह पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अक्सर देखा गया है कि अगर आप आई मेकअप कर रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, आई मेकअप करते हैं, खूब अच्छे से आई मेकअप होता है, परंतु अगर उन्होंने प्रॉपरली आईब्रोज की शेप नहीं की हो तो वो आई मेकअप अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लोग थ्रेडिंग नहीं कराते हैं, आईब्रोज बढ़े हुए हैं और उसके ऊपर आई मेकअप कर दिया। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपने आई मेकअप किया है, फेस पे सबसे पहले निगाह, मेकअप किया हुआ फेस पे सबसे पहले निगाह आपके आंखों पे जाता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज देन इट डजंट गिव अ, जिसे हम कहते हैं ना, सिमेट्रिकल लुक, एक आइडेंटिकल, एक अच्छा सा लुक नहीं देता, वो थोड़ा अनटाइडी देने लगता है। तो कभी भी आप मेकअप कर रहे हो या कराने जा रहे हो तो भी हमेशा अपने आईब्रोज को खूब अच्छे से शेप में रखें। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट ने जो आपको तरीका बताया है मेकअप करने का, उसे आप जरूर अपनाएंगी और गलतियों को करेंगी अवॉइड।
वेल डॉली जी, अभी शामिल करेंगे हम अपने दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। और आप ईमेल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sanvi@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। टू मच ऑफ कलरिंग, उससे भी कभी कभी ग्रेइंग होने लगती है, इस वजह से कि अगर वो प्रॉपर्ली नहीं किया गया हो। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह, बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह, मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहती। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। हम रंगे नवरंगा, आज रंग बिरंगा है संसार, लगे सुहाना हर नजारा, आया होली का त्योहार। आपका सहयोग जैसे रंग और गुलाल, उसमें छुपा है मेरा ढेर सारा प्यार। नंदी ग्रुप की ओर से आप सभी को होली की रंग भरी शुभकामनाएं। नंदी है तो अच्छा ही होगा। ईमेल मी बिफोर आई एम बैक फ्रॉम द टेम्पल, ओके? अयो होलियो ఎంత దైవమే అయ్యో No, South Indians, no Holi. अप्पा विष्णु, हैप्पी होली। हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु। देवभूमि के देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन अनमोल है, समझौता क्यों? राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
महारानी आपकी अपनी चाय। Romi Mobile, mobile for me. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं 70 for today's women। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी है हमें ममता जी ने, जो आगरा से हैं। इनकी उम्र 30 साल है, पर इनके बाल सफेद हो रहे हैं और इनके बालों में ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम है और बहुत गिरते भी हैं, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। ममता, 2 वजह हो सकती है। कभी कभी लोगों को जब एक्यूट साइनस होता है तो भी ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपने अपने बालों में बहुत ज्यादा केमिकल वर्क कराया हुआ है, जैसे कि स्ट्रेटनिंग या टू मच ऑफ कलरिंग, उससे भी कभी कभी ग्रेइंग होने लगती है। इस वजह से कि अगर वो प्रॉपर्ली नहीं किया गया हो, अगर किसी ने आपके कलर आपके रूट से लगा दिए हो तो ये ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है। जब स्ट्रेटनिंग भी करते हैं तो भी रूट्स छोड़ देते हैं। अगर ये सब हुआ है तो एक मेजर वजह ये हो सकता है। सेकेंडली, हेल्थ रीजंस। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ग्रेइंग हो रही है तो आपको यू विल हैव टू गो इन फॉर कलरिंग, उसी से ये कवर अप हो सकता है। डॉली जी, अगली क्वेरी हमें भेजी है रिया जी ने, जो वाराणसी से हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके चेहरे का शेप राउंड है, तो इनके चेहरे पे कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा सूट करेगा, इन्हें बताइए। रिया, अगर आप शॉर्ट लुक चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल छोटे रहें, तो यू कैन गो इन फॉर ग्रेजुएटेड बॉब। उससे ये होगा कि आपका फेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप बालों को लंबा रखना चाहती हैं तो जो फ्रंट फर्स्ट वाला फ्लिक है वो पूरा आपके चेहरे के कवर करता हुआ वही लेंथ लेना चाहिए, तो उससे आपके फेस पूरा कवर हो जाएगा। और नीचे आप कुछ भी ले सकती हैं, स्टेप्स ले सकती हैं या लेयर्स में ले सकती हैं। अगर आप ये कराएंगी तो योर फेस विल लुक स्लिमर। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है मैं आकृति जी ने, जो नोएडा से हैं। ये जानना चाहती हैं कि आंखों को बड़ा दिखाने के लिए कौन सा आई मेकअप बेस्ट रहेगा। आकृति, अगर आपने जैसे आपने बताया कि यू वांट योर आईज टू लुक बिग, तो आप कोशिश करिए कि कोई भी ब्राइट कलर्स लें, उससे आंख ऑटोमेटिकली बड़े लगने लगते हैं। और अगर चाहें तो आर्टिफिशियल आई लैशेज लगाएं, उससे भी आंखें बड़ी दिखती हैं। और अपने आईब्रोज को अच्छे से हाईलाइट करें, उसको खूब अच्छे से पेंसिल या लाइनर से आप हल्का सा जो आईलाइनर हम लोग आंखों पे लगाते हैं उसको भी हल्का सा ब्राउज में लगाएं, तो इससे आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी एंड दे विल गिव अ एनहांस्ड लुक। डॉली जी, लास्ट क्वेरी हम शामिल कर रहे हैं त्रिशा जी की, जो पटना से हैं। ये जानना चाहती है कि छोटे बालों पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा लंबे चेहरे पे, इन्हें बताइए। त्रिशा, यू कैन गो इन फॉर मल्टी लेयर्स ऑल्सो। एक आप या तो ये कर सकती हैं, या आप बैंग्स, लॉन्ग बैंग्स ले सकती हैं। अगर लॉन्ग बैंग्स लेंगी तो आपका जो लंबा फेस है वो थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा। लॉन्ग बैंग्स यू कैन टेक, और फिर नीचे से लॉन्ग या शॉर्ट दोनों बैंग्स आपके फेस के ऊपर जाएंगे, और फिर पीछे से यू कैन टेक शार्प ब्लंट, उससे भी आपका फेस काफी डिफरेंट लगने लगेगा। वेल डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ हमें टिप्स दी मेकअप के बारे में, इसके लिए थैंक यू। माय प्लेजर। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि मैं या फिर मेरे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND सन स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sanghvi@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संघनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुद। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज।
और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए दिसरी गीत, देखना ना भूलिए। चंदौली रेप मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा पुलिस भूमिका की भी होगी जांच। लखनऊ में किसानों ने घेरा अंसल एपीआई का दफ्तर, जमीन हथियाने का लगाया आरोप। लखनऊ के चौक इलाके से अपहृत 10 साल के बच्चे की हत्या, झाड़ियों में पड़ा मिला शव, बलि की आशंका। मेरठ मेडिकल कॉलेज में नर्स भी नहीं है सुरक्षित, छेड़छाड़ के विरोध में साथियों ने किया कार्य बहिष्कार। और पूर्वांचल के कई जिलों में आज खेली जा रही है होली। मस्ती में डूबे लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं प्रेम के रंग। तो बड़ी खबर की शुरुआत हमने उन तस्वीरों से की है जिसे देखकर वाकई में पुलिस के चेहरे से नकाब उतरता है। तस्वीरें बेहद शर्मसार करती हैं क्योंकि आखिरकार खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हर रोज सामने आ रहे नजारे इस बात के गवाह हैं कि लोगों के दिल से कानून का खौफ दिन ब दिन मिटता जा रहा है। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर की हैं। यहां सत्कार रेलवे स्टेशन पर सत्कार रेस्टोरेंट पर पेशी से वकील पंकज शुक्ला अपने साथियों के साथ देर रात खाना खाने आया। पंकज के पिता डिप्टी एसपी हैं और इस वक्त वाराणसी में सीओ पद पर तैनात हैं। इस रेस्टोरेंट में विवेक भी खाना खा रहा था। विवेक पेशे से वकील है और इसके पिता भी डिप्टी एसपी हैं। एक तो खुद वकील और पिता का बड़ा पद, ऊपर से शराब का सुरूर, सभी नशे जब एक साथ हुए तब नजारा सामने आया। पंकज और विवेक के बीच पहले मामूली कमेंटबाजी के बाद फायरिंग हुई और बाद में सड़क पर यह तांडव चला और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। फिलहाल मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। तो पुलिस के द्वारा नहीं, लोगों की आपसी कमेंटबाजी के बाद ये पूरा माजरा जो है वो खुलकर सामने आया है और पुलिस आपको ये सामने दिख रही है। मोबाइल से खींचा गया ये वीडियो है और एक दर्शक ने हम तक पहुंचाया है। पुलिस महज बंदूक ताने और तमाशबीनों की तरह देखती रही और लोग आपस में झगड़ते रहे। किस तरीके से मारपिटाई हुई है तस्वीरें देखिए आपके सामने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये इलाहाबाद की। उसके बाद मरणासन हालत में लोग वहां पर पड़े रहे। बहरहाल दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ज्यादा बातचीत करेंगे सैयद हुसैन अख्तर हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। सैयद, सबसे पहले मामला क्या था और अब क्या कुछ इसमें अभी हो पाया है?
देखिए शबाब, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें ये मामला क्या है। 25 तारीख का मामला है। 25 तारीख को विवेक और पंकज ये दोस्त हैं आपस में, दोनों ही पेशे से वकील हैं और दोनों के पिता ही डिप्टी एसपी हैं। एक के वर्तमान में डिप्टी एसपी हैं, पंकज के पिता वर्तमान में डिप्टी एसपी हैं जो वाराणसी में तैनात हैं, जबकि विवेक के पिता डिप्टी एसपी रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं। ये तो आपस में दोस्त थे और ये लोग सत्कार रेस्टोरेंट में खाना होली से 2 दिन पहले खाना खाने के लिए गए थे। देर रात तकरीबन 12-1 बजे ये लोग खाना खाने गए थे और खाना खाने के दौरान ही कुछ आपस में, चूंकि काफी शराब पी रखी थी इन लोगों ने, पहले इन लोगों में आपस में कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद पंकज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गोली चलने से विवेक के कान के पास से गोली छूटते हुए चली गई, हल्की सी उसको उठाई, खून निकला और उसके बाद फिर विवेक के साथियों ने उसको पंकज को दौड़ा लिया और दौड़ाने के बाद वो लोग सड़क पर निकल करके आ गए और सड़क पर आने के बाद फिर विवेक और उसके साथियों ने पंकज का जो हाल किया है वो तस्वीरों में सामने है। और ये सब कुछ होता रहा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। होली से 2 दिन पहले का यह वक्त है, चहलकदमी, लोगों का आना जाना, लोग आ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि 2 पुलिस के जवान भी जिनके हाथ में मस्कट यानी गन भी मौजूद है, उसके बावजूद वो तमाशा देख रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये पिटाई हो रही है, वो भी सरेआम, वो भी रेलवे स्टेशन के सामने, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं उत्तर प्रदेश के जंगल राज को कि किस तरीके से दो लोगों को बेल्ट से और डंडों से पीटा जा रहा है। वो सड़क पर मरणासन की स्थिति में पड़े हुए हैं। पुलिस वाले वहां पर मौजूद है लेकिन उन्हें वहां पर कोई बचाने वाला नहीं है। और क्योंकि ये एक अलर्ट व्यूअर ने किसी जिसने यहाँ पूरे तस्वीरों को उनको कैद किया था मोबाइल में, जब उन तस्वीरों को दिया है, क्योंकि पहले पुलिस ने इस मामले को हल्की तरीके से निपटा दिया था। अब ये बताया था कि आपस में झड़प हुई है, गोली चली है और घायल हो गए हैं। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इतना गंभीर मामला होगा और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने इस तरह से जंगल राज की तस्वीरें सामने आई होंगी और किस तरीके से भरे बाजार में पीटा गया होगा 2 लोगों को, दौड़ा करके लोग पीट रहे होंगे, तमाशबीन बने होंगे, पुलिस वाले तमाशबीन बने होंगे। और जब ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाहाबाद की जो तस्वीरें हैं वो समझना मुश्किल नहीं है कि इलाहाबाद में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो कैसी हो चुकी है। शबा, बिल्कुल, वाकई में कानून व्यवस्था के बुरे हाल है सैयद, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और मुलायम सिंह यादव ने कल एक बहुत बड़ी बात कही थी, उस पर मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। इस पूरे मसले पर एसपी क्राइम क्या कहते हैं ये आपको पहले सुना देते हैं। कोई विवाद हो गया, उस पर फिर एक पक्ष ने फायर कर दिया, दूसरे पक्ष के जबड़े में गोली लगी, फिर दूसरे पक्ष ने भी प्रथम पक्ष को मारा पीटा और फिर इस संबंध में पुलिस मौके पहुंच गई। दोनों पक्ष जो है घायल हैं, तो एक को जीवन ज्योति में एडमिट कराया गया है और एक को कालीन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसमें 147, 48, 49, 307 का मुकदमा थाना साहगंज में लिखा गया है और इसमें गाड़ी और लाइसेंसी असलाह जिससे फायर किया गया है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जी, कल ही मुलायम सिंह यादव से जब इस मसले पर बातचीत की गई थी तो उन्होंने माइक थामकर ये बात का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैंने एक पत्रकार से पूछा कि अगर कानून व्यवस्था इतनी खराब है तो आप यहाँ तक जिंदा कैसे आ गए। मुलायम सिंह यादव की शायद उस बात को इन तस्वीरों के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो जंगल राज जो बात कही जाती है वो यूं ही नहीं कही जाती। सरेराह सरे शाम एक बिजी इलाके में इस तरीके से मारपीट होती है, सवालिया निशान पुलिस या कार्य प्रणाली पर भी खड़ा होता है कि पुलिस वाले क्या महज मूकदर्शक बनने के लिए खाकी वर्दी पहनते हैं, या फिर जो कुछ प्रतापगढ़ में हुआ जिस तरीके से सीओ को घेर कर मारा गया उसके बाद पुलिस वाले भी 2 कदम पीछे रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये सवाल कई सारे हैं जो इन तस्वीरों के बाद और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। चलिए, शुक्रिया सैयद इस पूरी बातचीत के लिए और देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों के बाद आगे क्या कुछ निकल कर आता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौट रहे हैं। कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से
देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30